नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़ा माहौल जो है वो इंटरनेट मीडिया पे रचा जा रहा है। इंडिया में आप कहें तो जब आप रील स्क्रॉल करने बैठते हैं, कोई न्यूज देखने बैठते हैं, टेलीविजन देखने बैठते हैं, तो पिछले पिछले कुछ रोज से 2 से 3 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी केवल यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जो तैयारी है वो की जा रही है। किस तरह की ये तैयारी है, क्या इसके जरिए तख्ता पलट की कोई कोशिश है, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे और समझना चाहिए भी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक शर्मा। अशोक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक साहब, अचानक से एक विचार सामने आता है, आप मोबाइल चलाते हैं, रील्स पे रील्स आई जाती है, रील्स पे रील्स आई जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कौन है, कहां से आए, न कोई देखता है न कोई पूछता है। खासतौर पे आज की तारीख में जिन जिम्मेवार हाथों में मोबाइल है, आप समझें कि उनमें से अधिकांश जो है उनको नहीं पता कि क्या किसको स्क्रॉल करना है, किसको आगे फॉरवर्ड कर देना है। ऐसे में बहुत ज्यादा ये बढ़ती हुई चीजें दिखती हैं। लगता क्या है, कौन इसके पीछे है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी उतना ही हो रहा है और हम सब देख रहे हैं। आज जिस प्रकार की एक विकृत मानसिकता ये जन जड़ के नाम पर हमें देखने को मिली है, उसमें देखिए, कहाँ विदेश में बैठा कोई व्यक्ति जिसका जुड़ाव भी अब बहुत आम आदमी पार्टी से मिला है, और उसमें आम आदमी पार्टी के वो नेता जो दिल्ली और देश में फेल हो चुके हैं, उनका विचार भी उनके माध्यम से आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि वो लोग हताशा और निराशा में ऐसी कुत्सित मानसिकता के चलते हुए ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारे पड़ोसी देशों में जो नुकसान हुआ है, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में भी जो तख्तापलट हुआ है, लेकिन भारत एक बहुत सशक्त लोकतंत्र है और एक बहुत मजबूत सरकार यहाँ पर काम कर रही है। तो ऐसी कुत्सित मानसिकता का यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं होना, और केवल सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाना। और उसमें भी देखिए, पता लगा है कि 50% से ज्यादा पाकिस्तानी या दूसरे देशों के लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारे देश का युवा बहुत जागृत है, बहुत समझदार है, बहुत ऊर्जावान है। केवल सोशल मीडिया पे लाइक करने से या फॉलोअर बढ़ाने से कुछ नहीं होता। जब तक देश के युवा को हम लोग जमीन पर काम करते हुए नहीं देख सकते, तो वो ऐसी बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे। और मोदी जी पर बहुत लोगों की आस्था है, मोदी जी पर हमारे देश के लोगों का प्यार है, और सरकार पर बहुत अच्छा समर्थन लगातार सरकार को मिल रहा है। केवल विपक्षी कुछ लोग इससे हताश है और निराशा में वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। अशोक साहब, न कोई पार्टी, न कोई संगठन, न कोई मुख्यालय, न कोई कार्यालय, न कोई कार्यकर्ता, केवल एक नाम चला दिया गया, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस तरह से लोग जो है उसको आगे फैलाने लगे कि जिस जैसे भारतीय जनता पार्टी को ये पार्टी पीछे छोड़ देगी, कल को ये पार्टी सरकार बना लेगी। क्या लगता है, क्या संभव है हमारे देश में, जहां भारतीय जनता पार्टी का इतना विशाल, इतना बड़ा संगठन है, वहां पे कोई भी व्यक्ति हवा में, जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ, वो पार्टी कहां से कैसे आ जाएगी? देखिए, ये एक मुझे तो ये लग रहा है कि मजाक मजाक में एक विषय शुरू हुआ और लोगों ने ऐसे उसको बढ़ावा शुरू कर दिया, लेकिन इसमें कितने लोग हमारे देश के हैं, कितने विदेशी हैं, ये देखने की बात है। और मैं आज देखता हूँ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजेआई साहब का भी बयान एक आया था, हालांकि उसका संदर्भ अलग था, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिस में चले जाते हैं और वो लोग समाज के विपरीत काम करने लग जाते हैं या बहुत शॉर्ट रास्ते अपनाने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग ज्यादा लंबा नहीं चलते, ये बहुत छोटी कोशिशें हैं और बहुत जल्दी ये समाप्ति होती है। पानी जैसा बुलबुला है ये, और बहुत जल्दी ये बुलबुला फूट जाएगा। और आपने देखा कि लोग बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी समझदार लोग भी हैं और उसकी खिलाफत भी वो लोग करते हैं। तो जो देश के समझदार लोग हैं, भारत देश के बहुत ऊर्जावान ताकतवर लोग हैं, वो इसको समझ चुके हैं। बहुत जल्दी इसका भी हवा निकलने वाली है। इस विचार के पीछे जिस शख्स को माना जा रहा है, अभिजीत दिपके, जो महाराष्ट्र से हैं और आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात उनके रहे हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही उनका स्वागत किया, मनीष सिसोदिया ने इस विचार का स्वागत किया, और उसके बाद में क्या अब आप लोग इस तरह से इसको सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी, चूंकि दिल्ली की वो सत्ता थी,
जिसको मॉडल बता बता के एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा गई, और पंजाब में भी एक बार सरकार जो है वो बना पाई, अभी उनकी सरकार है वहां पे। तो क्या आम आदमी पार्टी आज अपनी विफलता को देखते हुए कान को दूसरी तरह से पकड़ना चाहती है? देखिए अनंत जी, आप देखिए इस पार्टी का इतिहास देखिए। जब ये लोग आए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, और वो अरविंद केजरीवाल जी प्लास लेकर खंबे पे चढ़ जाते थे, और ऐसे सी हम कुछ अलग सी सियासत करेंगे, इस तरह हम सिस्टम को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सबसे पहले उस पार्टी ने अपने लाभ के लिए जिस कांग्रेस को वो कोसते थे, जिसको वो भ्रष्टाचारी बताते थे, सबसे पहले उससे हाथ मिलाया। बच्चों की कसम खाते थे कि हम सरकारी कोई भी व्यवस्था नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, पंगा नहीं लेंगे। उसने भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित किए, और शीश महल के नाम पर जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया वो जग जाहिर है। शायद इससे बड़ा खर्च किसी आज तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर नहीं किया होगा। तो उन्होंने तो भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित किए, और उसी पार्टी की हताशा निराशा है। और मुझे लगता है ये शरारत भी उन्हीं की है कि वो लोग दूसरे माध्यमों से, क्योंकि देश की जनता ने उनको नकार दिया। दिल्ली में उनका आधार था, दिल्ली में भी वो हार गए, और बाकी देश में तो उनको कहीं घास डाली ही नहीं किसी ने। तो वो लोग जब हताश निराश हो गए तो ऐसी मानसिकता के साथ उन्होंने ऐसी चेष्टाएं शुरू की कि देश में कुछ इस तरह का तख्ता पलट जैसी कुछ बात हो जाए। लेकिन ये बातें केवल निर्मूल हैं, और इस बातों का कोई आधार नहीं है, और जमीन पर तो बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पर आप कुछ भी चला दो वो शाम तक ट्रेंड हो जाता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है। अंतिम में सवाल लेता हूं, पिछले कुछ एक समय में खासतौर पर देखें जब 5 राज्यों के लिए जो विधानसभा चुनाव का प्रचार का दौर था वो जारी था, और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, दो लोगों के द्वारा एक दो मर्तबा ये कोशिश की गई मंचों के माध्यम से कि अब जेनजी को आगे बढ़ना पड़ेगा, जेनजी को इंसाफ लेना पड़ेगा, जेनजी को तख्ता पलट करना पड़ेगा, और उसके बाद अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी आ जाती है। तो क्या लगता है विचार कहां से गया, वहीं से विचार हुआ? देखिए ये विचार बिल्कुल वहीं से है, और जैन जी ने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। जैन जी ने ही देश में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। और आज का युवा बहुत समझदार है, और भारत का युवा तो वैशिष्कर बहुत समझदार और ऊर्जावान है, तो वो ऐसी बहकावे में आने वाला नहीं है। अभी राहुल गांधी की भाषा देखिए, प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए मैं मानता हूं कि चलो मोदी जी की बात छोड़ दो आप, एक प्रधानमंत्री का बहुत सम्मानजनक पद होता है लोकतंत्र में। उस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए भी ऐसी अशोभनीय बातें वो जो करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई परिपक्व राजनेता है या इतने बड़े दल के वो एक बड़े नेता हैं। मैं उनको आज भी वही जो जिस भाषा में उनको पप्पू कहा गया था, मैं आज भी उनको बच्चा ही मानता हूँ। अशोक जी, क्या कुछ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगे आके कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, या फिर जनता को कुछ समझाना पड़ेगा, या फिर आज से आप लोग कुछ जैन जी को कुछ कहना चाहें कि क्या देखें, किस तरह से लें इस पार्टी को? नहीं, इसमें कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, और हम इसको गंभीरता से ले भी नहीं रहे। क्योंकि सोशल मीडिया में आप देखिए कोई भी कुछ चला देता है, कोई एक झूठ को भी चला देता है, शाम तक लोग उसको मजाक वजाक वायरल कर देते हैं। तो इसमें कोई ये विषय कोई गंभीर नहीं है हमारे लिए, और हमारे लिए तो कोई विषय है ही नहीं। ये लोग सोशल मीडिया बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको करने दीजिए। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से सरकार चला रही है, और देश की जनता का विश्वास बहुत दृढ़ता के साथ मोदी जी के साथ है, और वो हमेशा मोदी जी पर विश्वास आगे भी ऐसे जताते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अशोक शर्मा बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है बहुत मजबूत है, देश का जो युवा है बहुत समझदार है, और जनता जो है वो बड़ी जागरूक है। लिहाजा ऐसे कोई भी प्रयास, चाहे वो विदेशी हो या फिर स्वदेशी, सफल नहीं हो पाएंगे जो कि देश को अस्थिर करना चाहते हो। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।